तेजस्वी यादव को ये समझ में बात आ चुकी है कि बिहार में उनकी राजनीतिक जमीन शून्य हो गई है। अगले विधानसभा चुनाव के लिए उनके सिंबल पे लड़ने वाले लोग नहीं बचे हैं अब। एनडीए भाजपा, चूंकि उनका जितने काले कारनामे हैं उनका पर्दाफाश होगा। डूबते जहाज में कोई सवारी नहीं करना चाहता और तेजस्वी का जहाज राजनीतिक रूप से डूब रहा है। इधर उधर से लाके ही ताजपोशी करने का काम करते हैं। तेजस्वी को तो अब लोग ढूंढने पड़ेंगे अपने सिंबल पे लालटेन पकड़ करके चुनाव लड़ने के लिए। लालटेन अब बुझ चुकी है। यात्रा के बाद केंद्र से भी उसकी सरकार जाने वाली है। अब बिहार की सरकार तो 25 में जाएगी ही। भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार का युग है। अब हर घर में 24 घंटे बल्ब वाली सरकार आ चुकी है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी करने के लिए तैयार बैठी हुई है। समय का इंतजार करिए। वो पूरा बिहार घूमने जा रहे हैं अपने लिए उम्मीदवार ढूंढने के लिए। यही तो भय है, उन लोगों को सता रहा है। ये बात उन लोगों को भी पता है। सारे भाजपा एनडीए के नेता जानते हैं कि आने वाला दिन तेजस्वी यादव जी का है। राष्ट्रीय जनता दल क्या है? राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार का बनाया हुआ साम्राज्य है बस, और वो परिवार अपने साम्राज्य को बचाने के लिए हाथ पैर मारते रहता है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कि वो तेजस्वी का करीबी था, इसलिए उसको 5-6 और प्रभार दे दिया गया। बुडको का विशेष प्रभार दे दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले। देखिए, धन्यवाद यात्रा, लोगों के बीच जाएंगे, आभार प्रकट करेंगे और आभार यात्रा का भी नाम दिया गया है। 4 सीटें आई हैं। बात करने के साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है। कैसे देखते तेजस्वी यादव आभार यात्रा? प्रेम जी, तेजस्वी यादव को यह समझ में बात आ चुकी है कि बिहार में उनकी राजनीतिक जमीन शून्य हो गई है। खत्म हो चुके हैं वो। और आज तो हालत ये है, उनके जो विश्वस्त लोग हैं उन्होंने इस बात को उन्हें बता दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए उनके सिंबल पे लड़ने वाले लोग नहीं बचे हैं अब। आरजेडी के सिंबल पर बिल्कुल बिल्कुल डूबते जहाज में कोई सवारी नहीं करना चाहता और तेजस्वी का जहाज राजनीतिक रूप से डूब रहा है। तेजस्वी को तो अब लोग ढूंढने पड़ेंगे अपने सिंबल पे लालटेन पकड़ करके चुनाव लड़ने के लिए। लालटेन अब बुझ चुकी है। अब भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार का युग है। अब हर घर में 24 घंटे बल्ब वाली सरकार आ चुकी है। लालटेन तो अब बुझ चुकी है और उस लालटेन ने अपने आप में आग लगा लिया है। तेजस्वी यादव के पास अब कुछ नहीं बचा है। तेजस्वी यादव खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत कर रहे हैं। कभी अपने विधायकों को डांट रहे हैं तो कभी कोई बात कर रहे हैं। और सच मायने में वो पूरा बिहार घूमने जा रहे हैं अपने लिए उम्मीदवार ढूंढने के लिए। जी चलिए, उम्मीदवार ढूंढने की बात कर रहे हैं, पर तेजस्वी यादव विधायकों के बीच में नहीं रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, लोगों से जुड़ेंगे और जो विधायक के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ लोकसभा में, उनका टिकट भी काटने की बात कर रहे हैं। भाई, राजद के राजकुमार अपने किला रूपी आवास में ही रहते थे। जनता से तो उनका कोई मतलब ही नहीं था। विधायकों से ज्यादा कदा मिल लिया करते थे, अब विधायकों से भी दूर चले जाएंगे। ये परिवारवादी लोग हैं। इन लोगों को संघर्ष का कुछ नहीं पता है। जनता के बीच तो तेजस्वी कभी गए ही नहीं। हवाई जहाज से उतर करके हाथ हिला देना जनता के बीच में जाना नहीं होता है। तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए, अब तो पहले भी तेजस्वी यादव और लालू यादव के यहां तो भाई राजशाही थी। राष्ट्रीय जनता दल क्या है? राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार का बनाया हुआ साम्राज्य है बस, और वो परिवार अपने साम्राज्य को बचाने के लिए हाथ पैर मारते रहता है। जनता से नाता था नहीं, अब विधायकों से भी नाता तोड़ लिया है। नहीं, नए लोगों को मौका देंगे ना, टिकट तो देंगे भाई। किन्हीं का टिकट कटेगा, किन्हीं को तो मिलेगा ही। भाई, तेजस्वी तो मैंने आपको बताया, तेजस्वी इस बात को जान रहे हैं कि उनके सिंबल पे लड़ने के लिए लोग उपलब्ध नहीं है। अब राजनीतिक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तेजस्वी के सिंबल पे। कौन अपने करियर में उस लालटेन से आग लगवाना चाहेगा? नहीं, आप लोग कहते थे, अब तेजस्वी तो कह रहे हैं माई के साथ बाप की भी पार्टी है, A to Z की पार्टी हो गई। हाँ भाई, माई बाप की ही पार्टी है सिर्फ राजद, और क्या है। माता पिता ने 15 साल बिहार को लूटा है। उसी सोच के साथ, उसी हाल में उनकी परवरिश हुई है। बिहार को उनके माँ बाप ने मिलकर के 15 साल लूटा। इन्हें मौका मिला तो इन्होंने क्या किया सबके सामने है। नीट का भी जो प्रकरण आ रहा है, इसके सबसे घाघ और सबसे निकृष्ट आरोपियों में शामिल है इनके करीबी लोग।
इनके साथ साया की तरह रहने वाला इनका आप सचिव प्रीतम और एक व्यक्ति जिसका नाम यादवेंदु है, जिसे तेजस्वी यादव ने सारे नियमों को धता बताते हुए उसके ऊपर जांच चल रही थी, पर चूंकि वो तेजस्वी का करीबी था इसलिए उसको 5-6 और प्रभार दे दिया गया। बुडको का विशेष प्रभार दे दिया गया। तेजस्वी की निगाह में जितने मलाईदार जगह थे सबका प्रभार इसी आरोपी को दिया गया। बगल वालों को दे दिए। हाँ, उनके जो करीब थे उन्हें दिया गया और वही करीब आज इस प्रश्न पत्र लीक मामले में डिप्टी सीएम का फोटो दिखा रहे हैं मनोज झा कि किनके साथ फोटो खिंचवाए हैं, कहाँ खिंचवाए हैं, ये भी तो करीबी है। क्या है कि ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना सीबीआई की, वैसे वैसे इन लोगों की बेचैनी बढ़ेगी। इस डिजिटल युग में 1 सेकंड में एक फोटो क्लिक होती है, एक फोटो दिखा करके आप अपनी बात कह रहे हैं। और भाई जब आपने फोटो दिखाया तो हमारे डिप्टी सीएम ने तो कहा कि कोई जांच करनी हो कर लो। 1 करोड़ फोटो होगी उनके साथ। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि प्रीतम से जहां बुलाकर पूछताछ करना है कर लीजिए। वो तो होगी ही होगी, वो तो होगी ही होगी। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, चिंता मत करें। प्रीतम ही नहीं बाकी इनके करीबियों से भी पूछताछ होगी। सीबीआई को जांच दे दी गई है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी प्रेम, वैसे वैसे तेजस्वी यादव और राजद की बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि वैसे वैसे जांच इनके करीबियों के और करीब होते जाएगी। तो इनका जो भ्रष्टाचार का और इनका जो जंगल राज का और इनका जो ये माफियाओं को संरक्षण देने का पुराना इतिहास है, तेजस्वी उसी इतिहास को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। चलिए, क्या कुछ करे थे बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा। अब हम आरजेडी के पास ले चलेंगे। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं क्या कहे। तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं, पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनके जो साथ है वो छोड़ना चाहते हैं। डूबता हुआ जहाज है आरजेडी, कोई अब आरजेडी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता, इसी बहाने वो अपने प्रत्याशी भी तलाश लेंगे। बात करने के साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं अरुण यादव, कैसे देखते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का बौखलाहट, बेचैनी स्पष्ट दिख रहा है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी आभार यात्रा पर निकलने की बात जो उन्होंने की है उससे घबराई हुई है पूरा एनडीए भाजपा। चूंकि उनका जितने काले कारनामे हैं उनका पर्दाफाश होगा, तो उनको लगता है उनको तो जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। भाजपा को लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है बिहार में। चारों तरफ पुल पुलिया ध्वस्त हो रहा है, अपराध चरम पर है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हम बात कर रहे हैं पार्टी के अंदर पर ये तमाम लोगों को पटना बुलाते हैं, तमाम लोगों के साथ बैठक करते हैं और अब लोगों के बीच जाने। पहले जब सत्ता से बाहर हुए तो जनविश्वास यात्रा की, अब आप बिहार। लगातार हमारे नेता तो जनता के बीच जाते ही हैं, चूंकि जनता से जुड़े मुद्दों की राजनीति करते हैं तेजस्वी यादव जी। कुर्सी की राजनीति नहीं करते भाजपा की तरह, एनडीए की तरह। कुर्सी प्यारी हमारे नेताओं के लिए नहीं है। नहीं करें, युवराज है, युवराज तो कभी कभी बाहर निकलते हैं। क्या कहेंगे वो? उनके पास कहने के लिए कुछ है? 17 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, पिछले 10 साल से केंद्र में। वो अपनी उपलब्धि बताए ना, बिहार की जनता के लिए क्या किया। बिहार बेरोजगारी का हब बना हुआ है, चहुओर हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, कोई चिंता नहीं। पेपर लीक हो रहा है, कोई चिंता नहीं। अब तेजस्वी जी जा रहे आभार व्यक्त करने जनता के बीच, बिहार की जनताओं को धन्यवाद देने जा रहे हैं। जिस तरीके से हर जाति वर्ग के लोगों का प्यार मिला है तेजस्वी यादव जी को, देखा है। इससे पहले भी जनविश्वास यात्रा के दौरान आपने देखा, चारों तरफ जनसैलाब उनको सुनने के लिए। हर जाति वर्ग के लोग, नौजवान हो, किसान हो, छात्र हो, महिलाएं हो, 2-2 बजे रात में किस तरीके से सड़कों पर इंतजार करते नजर आए। तो इन लोगों की बेचैनी साफ स्पष्ट दिख रही है। भय है ना, डर है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एनडीए को देश की जनता ने नकारने का काम किया। आप लोग उम्मीदवार तलाशने जा रहे हैं। उम्मीदवार तलाशे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको मिल रहा है उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष संगठन में मिल रहा है।
अब देखिए ना, अभी भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आदरणीय लालू यादव जी के पाठशाले से निकल के गए हैं, सम्राट चौधरी। उससे पहले भी जो जायसवाल जी हैं यहीं का प्रोडक्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कहाँ है, ना कैंडिडेट है ना तो संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद पर बैठने वाले व्यक्ति हैं। इधर उधर से लाके ही ताजपोशी करने का काम करते हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि अभी तो विपक्ष में भी बैठे हैं, यात्रा के बाद विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं रहेंगे, और आप लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री यात्रा के बाद केंद्र से भी उसकी सरकार जाने वाली है। अब बिहार की सरकार तो 25 में जाएगी ही। आपने देखा है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर तेजस्वी यादव जी ने एनडीए को धूल चटाने का काम किया। मात्र 5-7 एमएलए और आ जाते हम जीत के तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। मात्र एनडीए से 12,000 मत कम आया महागठबंधन को, वो भी 2 दर्जन महागठबंधन के उम्मीदवार को शासनादेश के बल पर नरेंद्र मोदी और एनडीए ने हराने का काम किया। क्या बोलेंगे ये लोग बेशर्म लोग? मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी करने के लिए तैयार बैठी हुई है। समय का इंतजार करिए। यही तो भय है उन लोगों को सता रहा है। ये बात उन लोगों को भी पता है। सारे भाजपाई एनडीए के नेता जानते हैं कि आने वाला दिन तेजस्वी यादव जी का है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बिहार की देवमयी जनता तैयार बैठी है तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी करने के लिए। चलिए, अभी आपने बीजेपी का भी बयान सुना और आरजेडी का भी सुना, किस तरीके से तमाम जो नेता हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।